हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 98, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम क्या है? पूछा गया आपसे, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, पहली है शिमला जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरी है धर्मशाला जो कि शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा तथा बाड़ा लाचा दर्रा स्थित है। तो यह दर्रे पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, सीधी से अलग होकर कौन सा जिला बना? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिला 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया था। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल शहर में स्थित बुलेवर्ड स्ट्रीट मार्ग का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? पूछा गया आपसे, भोपाल शहर में स्थित बुलेवर्ड स्ट्रीट मार्ग का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अटल पथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यमुना नदी के तट पर। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा की सहायक नदी है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मनोतोष राय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, भाग 8। वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत तथा पवनार आश्रम की स्थापना का श्रेय भी विनोबा भावे को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा खेल एक बोर्ड खेल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया इनमें से कौन सा खेल टेबल खेल या बोर्ड खेल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, स्क्वैश। स्क्वैश को दुनिया के सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद खेलों के रूप में मान्यता मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? पूछा गया आपसे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा गांव राजस्थान को दे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सुनील टप्पा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो ने 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बेंगलुरु में। इसरो ने वर्ष 2019 में बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, चित्रकारी। राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकारी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो 4 ऑप्शन दिए गए आपको और इसमें से आपका आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, लाला अमरनाथ।
टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर लाला अमरनाथ थे। वर्तमान में भारतीय पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए खेल केंद्रीय मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के नए खेल केंद्रीय मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मोदी जी के न्यू कैबिनेट में मंत्रियों को मिले मंत्रालयों के पद के बारे में पढ़ना है तो आप उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कटक में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है तथा मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला में स्थित है। तो तीनों ही आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तथा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 शकील चिंदिना। वर्तमान में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शकील चिंदिना है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन 1996 में किया गया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं शकील चिंदिना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नीला पर्वत। नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस रेलवे लाइन को होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है इनमें से किस रेलवे लाइन को होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 खंडवा इंदौर रेलवे लाइन को। वर्ष 1869 में तुकोजी राव होलकर द्वितीय के प्रयास से खंडवा इंदौर रेलवे लाइन का निर्माण किया गया जिसे होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम रेल मार्ग इलाहाबाद जबलपुर के मध्य प्रारंभ हुआ था। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। जब स्विच ऑन किया जाता है तो धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और बल्ब जल जाता है। बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वीडियो देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, काली खांसी को खालिस्तान भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पर्ट्यूसिस। काली खांसी को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। काली खांसी या कुकुर खांसी जीवाणु संक्रमण से उत्पन्न रोग है जो बच्चों की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एंटीबायोटिक क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है एंटीबायोटिक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। पृथ्वी, खनिज और धातु अयस्क, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आयाम ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ठोस।
ठोसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठोसों में कण परस्पर नजदीक होते हैं, इसलिए इनके अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ईसीजी हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह एक टेस्ट है जिसमें मशीनों के द्वारा हृदय रोगों का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसे पर्णहरित या हरित लवक कहा जाता है। इसकी उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सल्फर बहुपरमाणुक है। सल्फर का प्रतीक चिन्ह S और परमाणु क्रमांक 16 होता है। यह बहुपरमाणविक तत्व है या इसका जो अणु होता है वह S8 अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसे बहुपरमाणुक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।